गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ भूगोल। भूगोल का पाठ 2, ग्लोब, दी ग्लोब। सबसे पहले अभ्यास कार्य दिया गया है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भूमध्य रेखा समेत अक्षांशों की कुल संख्या है। सही उत्तर है आपका 181। दूसरा, ख, ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बीच का अंतर यह है। सही उत्तर है आपका 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ग, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए समय अंतर है। सही उत्तर है आपका 4 मिनट। घ, ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न देशांतर है। सही उत्तर है आपका 0 डिग्री। न, बृहद वृत्त बनाने वाले 2 देशांतर है। सही उत्तर है आपका चौथा 180 डिग्री पूर्वांश और 180 डिग्री पश्चिम। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण को छोड़कर सभी अक्षांश मंडल है। रिक्त स्थान में आएगा 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण। ख, अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं। रिक्त स्थान में आएगा 1। ग, पृथ्वी के काल्पनिक दूरी पर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? काल्पनिक दूरी पर। रिक्त स्थान में आएगा काल्पनिक। घ, जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो किसी भी 2 देशांतरों के बीच दूरी कम होती है। रिक्त स्थान में आएगा कम। न, ग्रीनविच का देशांतर 0 डिग्री है और ग्रीनविच देशांतर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहले रिक्त स्थान में आएगा 0 डिग्री और बाद वाले में आएगा ग्रीनविच देशांतर। तीसरा दिया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क, कर्क रेखा, इसमें आएगा 23 सही 1/2 उत्तर। ख, अंटार्कटिक वृत्त, इसमें आएगा 66 सही 1/2 दक्षिण। ग, भूमध्य रेखा, इसमें आएगा 0 डिग्री। घ, आर्कटिक वृत्त, इसमें आएगा 66 सही 1/2 उत्तर। न, मकर रेखा, इसमें आएगा 23 सही 1/2 दक्षिण। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अक्षांश रेखाओं की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। उत्तर देखिए। अक्षांश या अक्षांश की रेखाओं में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण को छोड़कर सभी अक्षांश वृत्त है। 90 डिग्री या 90 डिग्री दक्षिण उत्तर या दक्षिण बिंदु है। अक्षांश एक दूसरे के बराबर दूरी पर होते हैं। पृथ्वी की सतह पर किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा बनाती है। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो लंबाई कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर एकमात्र महान वृत्त है। अन्य सभी छोटे वृत्त हैं। अगला देखो दूसरा, भूमध्य रेखा से प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर एक जगह का पता लगाने में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे मदद करते हैं। उत्तर 2, भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव तक की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र के चौथाई के बराबर होती है, जो 360 डिग्री से 490 डिग्री होता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर अक्षांश 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित रेखाओं का उत्तर अक्षांश कहा जाता है और समकक्ष के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। चूँकि अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक 90 डिग्री रेखाएं होती है। इस प्रकार भूमध्य रेखा समेत पृथ्वी पर 181 समानांतर है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का वर्णन करने के लिए उपयोग किए गए संदर्भों का नाम दीजिए।
पृथ्वी की सतहों पर किसी स्थान का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित संदर्भ हैं। पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिण ध्रुव और तीसरा है भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ग्रिड को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अगर हम सावधानी पूर्वक एक ग्लोब की जांच करते हैं तो हम कुछ नियमित क्रम में इसकी रेखाएं आपस में कटती हुई एक ढांचे को देख सकते हैं। इन रेखा को ग्रिड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश क्या है? उत्तर है, किसी भी स्थान के अक्षांश को लिखते समय भूमध्य रेखा में स्थान की कोणीय दूरी के साथ हमेशा उत्तर या दक्षिण अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार यदि किसी उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थान का अक्षांश 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री ऊ और डॉट है ना लिखते हैं, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश की जगह के लिए हम 30 डिग्री ऊ के जगह पे क्या लिख देंगे? द, है ना, द मतलब दक्षिण। भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थानों के अक्षांश में निम्न अक्षांश होता है, जबकि ध्रुवों से दूर वाले स्थानों में उच्च अक्षांश होते हैं। अक्षांश या अक्षांश की रेखाओं को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। यहाँ आपका पार्ट जियोग्राफी का भूगोल का पार्ट 2 समाप्त होता है। आप